हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद दीप में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जेबी गुप्ता पावर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 404 से 403 तक। मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन इज नॉट करेक्ट। HVDC ट्रांसमिशन लाइन के तरीके से कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ बाइपोलर लाइन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ सिंगल सर्किट। तो ये तो सही है दोस्तों। और दूसरा कह रहा है कि एच बी डी सी लिंक कैन ऑपरेट बिटवीन AC। तो ये भी सही है। ये कह रहा है नॉट फ्रिक्वेंसी, देयर इज नो डिस्टेंस लिमिटेशन, ये भी सही है। अब कह रहा है कोरोना लॉस इन मच हायर HVDC ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों ये गलत है। आप ये तो मतलब आप क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो डी सही है। कोरोना लॉस मच हायर HVDC ट्रांसमिशन लाइन, ये गलत है कि HVDC ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस हायर नहीं होता है, कम होता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 405 की। ए DC line carries less power and AC equivalent as AC line, more power than AC line, same power and AC line। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 405 को हम आसानी से कह सकते हैं कि मोर पावर देन AC लाइन, क्योंकि इसमें कैपेसिटिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट ना होने के कारण इसका रिएक्टिव कंपोनेंट 0 होता है, जिसके कारण हम मोर पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 407 की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगा। दोस्तों मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं जैसे ही ये पावर सिस्टम के क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हम SGP से पढ़ने के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे और आप लोग को समझाएंगे, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आएंगे आप आसानी से उसे लगा सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, बैक टू बैक HVDC इज यूज्ड। तो बैक टू बैक HVDC का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कह रहा है। इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, डिक्रीज लाइन लॉस, प्रोवाइड स्टेबल इंटरकनेक्शन, रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 407 का सी सही है। प्रोवाइड स्टेबल इंटरकनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बैक टू बैक HVDC सिस्टम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 408 कह रहा है कि HVDC ट्रांसमिशन नीड पल्स कन्वर्टर, DC जनरेटर, AC फिल्टर, DC फिल्टर, ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 408 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। 408 का ऑप्शन नंबर ए सही है। पल्स कन्वर्टर की ज़रूरत होती है, जो 12 पल्स कन्वर्टर होते हैं। 12 पल्स कन्वर्टर पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 12 प्लस कन्वर्टर होते हैं, तो यही ए सही है। फिर कह रहा है कि इन ए HVDC लिंक पावर फ्लो फ्रॉम रेक्टिफायर इनटू इन्वर्टर इंड, फ्रॉम द इन्वर्टर इनटू रेक्टिफायर इंड। क्वेश्चन नंबर 409 का दोस्तों ए होगा। फ्रॉम रेक्टिफायर इंड टू इन्वर्टर इंड तक हम क्या करते हैं, HVDC लिंक बोलते हैं। तो ये सही है। पावर फ्लो का जो होता है वो फ्रॉम रेक्टिफायर इनटू इन्वर्टर इंड। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4010 की। इन ए HVDC सिस्टम एक कन्वर्टर एक्ट एज ए रेक्टिफायर व्हेन द फायरिंग एंगल अल्फा हैज वैल्यू। दोस्तों ये आ गए आपके वैल्यू है, अल्फ़ा जो है वो 0 से ज़्यादा है और 120 से कम है। अल्फ़ा 0 से ज़्यादा है, 90 से कम है। अल्फ़ा 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो फायरिंग एंगल हमारा होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 410 का ऑप्शन बी सही है, सॉरी ऑप्शन बी सही है। 0 से कम और 0 से ज़्यादा और 90 से कम अल्फ़ा की वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 411, इन ए 3 फेज कन्वर्टर यूज इन HVDC ट्रांसमिशन द 3 एनोड्स कंडक्ट sequentially ड्यू टू ओवरलैप केस बाय सर्किट इंडक्टेंस। 2 नोड्स कंडक्ट simultaneously ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड, द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड इज। क्वेश्चन का मतलब है कि ये दे रहा है कि 3 फेज कन्वर्टर है जो HVDC ट्रांसमिशन लाइन में यूज हो रहा है, तो उसमें कह रहा था आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म क्या होगा इस समय। तो दोस्तों ऑप्शन ए है, वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट एनोड बिकॉज द सेकेंड एनोड हैज़ नॉट कम्प्लीटली टेक ओवर
मैन ऑफ द टू एनोड वोल्टेज एज देयर कंडक्ट टुगेदर, voltage of second anode because the voltage of this anode greater than that of the first, sum of first and second anode voltage because both the anode are conducting। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 411 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मीन ऑफ द टू एनोड वोल्टेज एज दे कंडक्ट टुगेदर। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 412 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 412 हमारा कह रहा है द कैपिटल कॉस्ट ऑन HVDC कन्वर्टर। जो HVDC कन्वर्टर में कैपिटल कॉस्ट किसकी ज़्यादा होती है? लेस दैन AC सब स्टेशन, मोर दैन AC सब स्टेशन, सेम एज द AC सब स्टेशन। तो हम दोस्तों जानते हैं कि जो हमारा कन्वर्टर होता है वो महंगा होता है, तो इसलिए हम मोर दैन AC सब स्टेशन की अपेक्षा DC जो होता है वो कन्वर्टर महंगा पड़ जाता है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है, मोर देन AC ट्रांसमिशन सब स्टेशन, मोर देन AC सब स्टेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 413 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुटेबल चॉइस ऑफ HVDC कन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है कि ऐसी मतलब चॉइस पूछ रहा है HVDC कन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन का, सुटेबल चॉइस मतलब अच्छी से अच्छी। तो कह रहा है कि पहला है पल्स नंबर ऑफ शुड बी हाई, रेशियो ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज टू नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज शुड बी एज हाई पॉसिबल, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर शुड बी नियरली यूनिटी। अब कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एबव आर करेक्ट। इन तीनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 413। तो दोस्तों हम देखेंगे कि पहला कह रहा है पल्स नंबर ऑफ शुड बी हाई, तो ऑप्शन ए तो सही लग रहा है। और दूसरा कह रहा है रेशियो ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज टू नो लोड DC आउटपुट वोल्टेज शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो दोस्तों ये तो गलत है, अगर ये हाई हो जाएगा तो फिर ट्रांसमिशन कैपेसिटी घट जाएगी। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर शुड बी नियरली यूनिटी, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। 1 और 3 सही है, तो इसका मतलब 13 का डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 414। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सुटेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ HVDC कन्वर्टर इज डिसाइडेड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई पल्स नंबर कन्वर्टर, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर शुड बी नियर यूनिटी। तो दोस्तों ये दोनों सही है, हम जानते हैं, अभी ऊपर पढ़े हुए हैं। 414 का ऑप्शन नंबर डी सही है, टू ओनली, ऑप्शन डी टू ओनली हाई पल्स नंबर। अच्छा हाई पल्स नंबर यहाँ पे दे रहा है, वहाँ हाई पल्स कन्वर्टर दिया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है 414 का, टू ओनली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 415 की। HVDC ट्रांसमिशन देयर आर प्रिडोमिनेट voltage harmonics on DC side and current harmonics on AC side converter, current harmonics on AC side and voltage harmonics on AC side converter, current harmonics on the DC side converter, voltage harmonics on the AC side converter। तो दोस्तों जो हमारा 415 का है वो ऑप्शन बी सही है। करंट हार्मोनिक्स जो होता है वो DC साइड होता है, वोल्टेज हार्मोनिक्स AC साइड कन्वर्टर में होता है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 416 की बात करेंगे। 416 हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन रिक्वायर फिल्टर फॉर करंट हार्मोनिक्स AC साइड एंड वोल्टेज हार्मोनिक्स DC साइड। दोस्तों अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 416 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, वोल्टेज हार्मोनिक्स ऑन AC साइड एंड करंट हार्मोनिक्स ऑन DC साइड, ये सही है। आप 416 का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 417 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 417 कह रहा है एन HVDC लिंक कंसिस्ट ऑफ रेक्टिफायर, इन्वर्टर, ट्रांसमिशन लाइन एंड अदर इक्विपमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। HVDC सिस्टम के लिए कह रहा है कौन सा सिस्टम सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? द ट्रांसमिशन लाइन प्रोड्यूस सप्लाई रिएक्टिव पावर, द रेक्टिफायर कंज्यूम रिएक्टिव पावर एंड इन्वर्टर सप्लाई रिएक्टिव पावर सप्लाई रिएक्टिव पावर एंड द इन्वर्टर कंज्यूम रिएक्टिव पावर, बोथ द कन्वर्टर कंज्यूम रिएक्टिव पावर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑफ द कनेक्टेड AC सप्लाई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 417 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही, द रेक्टिफायर कंज्यूम पावर एंड द इन्वर्टर सप्लाई रिएक्टिव पावर फ्रॉम टू रिस्पेक्टिव कनेक्टेड सिस्टम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 418 की। तो क्वेश्चन नंबर 418 कह रहा है इन HVDC सिस्टम द AC हार्मोनिक्स ब्रिज गेट्स इफेक्टिवली एलिमिनेटेड विद द 12 पल्स ब्रिज कन्वर्टर आर
ट्रिपल हारमोनिक्स, ट्रिपल एंड फिफ्थ हारमोनिक्स। और उसके बाद कह रहा है कि ट्रिपल फिफ्थ हारमोनिक्स एंड सेवन्थ हारमोनिक्स, ऑप्शन डी फिफ्थ एंड सेवन्थ हारमोनिक्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही है, फिफ्थ एंड सेवन हारमोनिक्स, फिफ्थ एंड सेवन्थ हारमोनिक्स। दोस्तों मैंने लगभग जेबी गुप्ता के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। आप वीडियो को अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो रोक रोक के वीडियो को, पर स्किप ना करें, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं पावर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो कल वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो शेयर करिएगा ज़रूर, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताएं, जिससे